शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता, शांत हो जाइए सब। देखो ये बाबू, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वालिटी ऑफ कैथोड। आज हम लोग एनोड रे का आविष्कार पढ़ेंगे। गोल्डस्टीन जर्मनी का साइंटिस्ट था। जब लोगों को ये पता चल गया, देखो जब कहानी समझिए, कहानी क्या है इसका, ये कैसे पता चला कि एनोड रे, जब ये पता चल गया लोगों को कैथोड रे के बारे में, जब पता चल गया, अच्छा देखो गोल्डस्टीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पता चलेगा। देखो हम लोग लिखे हैं इसमें कि रिपीटेड द वर्क ऑफ जे जे थॉमसन। अच्छा बोलो कैथोड रे का भी शुरुआत जे जे थॉमसन किया कि माइकल फैराडे की? माइकल फैराडे। इसके बाद कौन किया? विलियम क्रूक। अब विलियम क्रूक के बाद जे जे थॉमसन। जब जे जे थॉमसन शुरू नहीं किया था, उससे पहले एनोड रे का आविष्कार, क्योंकि कैथोड रे का आविष्कार तो चल रहा था 1856। माइकल फैराडे ही शुरू कर दिए थे कैथोड रे का कहानी, और विलियम क्रूक बहुत बात स्पष्ट कर दिए थे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, ये भी पता बता दिया, तो मास है, वेलोसिटी है, सब बता दिया था विलियम क्रूक। बाद में जे जे थॉमसन ये सोचे कि यदि मास नाप देंगे और चार्ज नाप देंगे तो हमको नोबेल प्राइज मिलेगा, EYM निकाले। अब लाइक हर दिखाई तो पड़ रहा होगा। चलो देखो, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टीन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो ये बात कैसे लोगों को पता चला कि एनोड रे, जब देखो जो जीनियस आदमी था ये बात समझ गया, जब ये पता चल गया कि एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, कैथोड रे निकल रहा है, एटम कैथोड रे निकल रहा, कैथोड पर कौन चार्ज था? माइनस चार्ज, और एटम पर था नो चार्ज। अब एक बात सुनो बाबू, जो कोई चाहते हो कि पूरी बात समझ लें तो ध्यान दो बोर्ड पर, बीच बीच में नहीं ध्यान रहेगा तो खड़ा करके भी पूछ के समझा दो। ध्यान दो, कह रहा हूं ये कि कैसे पता चला कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा? कैसे पता चला? जब निगेटिव पार्टिकल का आविष्कार हो गया, कैथोड रे का कांसेप्ट आ गया कि एटम के अंदर से कैथोड रे निकल रहा है, तो लोगों को ये ध्यान में आया कि जब कैथोड रे एटम के अंदर से निकल रहा है और एटम न्यूट्रल है, और सच्चाई क्या है? देखो सच्चाई क्या है, एटम देखो तो अरे एटम में न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। आज तो सब जान रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना क्या रहता है? प्रोटॉन। कहानी उस समय का है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई नहीं जल जाता। हे बाबू, जब अब तो आज तो सब कुछ स्पष्ट है, एटम में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। एटम न्यूट्रल क्यों है? कौन बताएगा क्यों है न्यूट्रल? जितना माइनस चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन, अब तो सब समझ रहे हो। लेकिन उस समय की बात कल्पना करो जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया, प्रोटॉन का आविष्कार नहीं हुआ, तो जो जीनियस लोग था कि एटम तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल को पकड़ने का तरीका है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे ना तो सीधे भाग, न्यूट्रल चीज है ना, एटम सीधे भाग। अब माइनस चार्ज रहता तो प्लस की हो जाता, प्लस चार्ज रहता तो माइनस की हो जाता। तो पता चला कि एटम के अंदर में कैथोड रे है जो प्लस की ओर जा रहा है, तो फिर माइनस चार्ज। एक बात बताओ, जीनियस लोग था कहा कि अरे इसमें प्लस की, कहा कि एटम तो न्यूट्रल है। नहीं, अरे सुना है, टोटल तुम्हारे घर का आमदनी 0 है, एक आदमी 50 रुपया डेली खर्च कर रहा है, इसका मतलब उस घर में कोई डेली 50 रुपया कमाने का नहीं, तब ना 0 हो रहा है। एटम पर 0 चार्ज। आज के सच को जान लोगे तो लफड़े खत्म कि जितना एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही कम, जितना प्लस चार्ज उतना ही कम। कहानी आज का नहीं है, कहानी उस समय का है जब दुनिया को न इलेक्ट्रॉन की जानकारी थी न प्रोटॉन की जानकारी। कैथोड रे पर प्रयोग चल रहा है, और क्रूक्स और फैराडे का प्रयोग हुआ था। उसके बाद जब लोगों को निगेटिव चार्ज के बारे में पता चल गया, गोल्डस्टीन सोचा, यहाँ देखो अब जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है। तो गोल्डस्टीन ये सोचा कि यदि एटम में निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है और एटम न्यूट्रल है, तो निश्चित रूप से एटम में प्लस चार्ज, तो निश्चित रूप से एटम में कौन चार्ज होगा? प्लस चार्ज भी एटम में होगा।
एटम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होगा। काहे कि एटम न्यूट्रल है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। तो जब माइनस पकड़ा गया है इसका मतलब प्लस भी होगा। तो दिमाग लगाया कौन? गोल्डस्टीन। यदि ए कैथोड माइनस वाले माइनस से निकला है तो ये प्लस की तरफ से कौन जरूर निकले। जब माइनस निकल रहा है तो कौन निकलेगा? प्लस भी निकलेगा। तो ये देखा कि कैथोड की तरफ से निकला है तो इधर जा रहा, एनोड की तरफ जा रहा था। तो ये सोचा कि प्लस वाला जो है ना ये पॉजिटिव एनोड, और वो कहा क्या कि एनोड की तरफ से आ रहा हो, कैथोड की तरफ जाएगा प्लस वाला। अब माइनस वाला किधर से किधर जा रहा था? कैथोड रे किधर से? कैथोड से किधर? एनोड की तरफ। तो एनोड रे किधर से किधर जाएगा? एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन बड़ी तेज था, कहा कि बीच में धक्कम धुक्की करने से इधर से कैथोड जा रहा है, इधर से एनोड जा रहा है, कैसे पकड़ेंगे? ऐसा करते कैथोड में होल बना। कैथोड का प्लेट होता है, प्लेट रियल में इसे रहता है, प्लेट रहता है, लाइन नहीं रहता है, प्लेट रहता है कैथोड में। इसको जोड़ दिए माइनस से तो कैथोड हो गया, प्लस से जोड़ दिए एनोड हो गया। तो कैथोड को क्या किया? परफोरेटेड होल बना, खिड़की बना। और काहे खिड़की बना? देखो ब्रेन का बड़ी तेज था, कहा इधर से जो प्लस से आएगा खिड़की बना देंगे तो दो चार को इधर बाहर आएगा, उसको पकड़ के पढ़ेंगे इस पर प्लस चार्ज है कि माइनस। जैसे बाहर आया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के ले गया। अरे सुनो, कैथोड रे इधर तो आ नहीं सकता, दिमाग लगाया कैथोड रे माइनस वाला इधर तो नहीं है, किधर की तरफ जाएगा? किधर जाएगा? प्लस की ओर जाएगा। और जो प्लस वाला आएगा तो इस बीच में पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उसका खिड़की बना देते हैं, बाहर निकलेगा। सही में बाहर निकला, एनोड निकला उसको। अच्छा बोलो, एनोड से जब निकला तो यहाँ एनोड यहाँ लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस प्लस प्लस, क्या लगा दिया? माइनस। सारा रे कहाँ जा रहा था? ये सब खिड़की होके जो रे निकला यहाँ आ गया, किधर आ रहा था? माइनस। तुरंत बात पता चल गया क्या? एनोड रे इधर से आ रहा था, एनोड से इधर कैथोड। अच्छा खिड़की क्यों बनाया? समझ में आया कि नहीं आया? परफोरेटेड क्यों बनाया? खिड़की नहीं बनाता तो बाहर पड़ता कैसे? नहीं। अच्छा यहाँ से दौड़ा, अब बीच में होल था तो बाहर निकल गया, बाहर निकला तो पढ़ दिया, तुरंत चार्ज है, तुरंत पता चल गया। यही कहानी है एनोड का, समझ में आया? अब देखो तो लिखना चाहिए था हमको क्या? He repeated the work of William Crookes। लेकिन विलियम क्रूक्स का आपको पढ़ाया नहीं, कहानी समझा दिया और आने के बारे में बता दिया। लेकिन हम तो सब प्रयोग शुरू किए, सब एनसीईआरटी कहाँ से करा? जे थॉमसन से पहले एनोड रे का आविष्कार किया 1897 में जे थॉमसन किया, और ये 1886 में हुआ। सच्चाई जब देखो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जिसको सच मालूम है जानता कोई दिक्कत नहीं। ये जिस समय 1886 में एनोड रे का आविष्कार हो रहा था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रयोग नहीं हुआ था। 1897 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करते E/m रेशियो नापते। लेकिन ये मत समझो कैथोड रे का प्रारंभ 1897 में, ये 1856 से चल रहा था। माइकल फैराडे उसका विलियम क्रूक्स किए। और ये सब घटना जब विलियम क्रूक्स कर रहे थे तो हमको यहाँ अच्छा लिखना था कि he repeated the work of विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स की प्रयोग हो रहा है नहीं, जिस समय ये गोल्डस्टीन प्रयोग कर रहा था उस समय विलियम क्रूक्स का जमाना, विलियम क्रूक्स कर रहे थे कैथोड रे पर। उसी समय कहा, इसके ब्रेन में आ गया, गोल्डस्टीन जर्मनी में थे, उनको ध्यान में आया कि अच्छा यदि एटम के अंदर से नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है और एटम न्यूट्रल है तो निश्चित रूप से इसमें पॉजिटिव पार्टिकल है कि प्लस, जितना प्लस उतना माइनस जीरो। आज तो तुम सब समझ रहा है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात और समझना है, बहुत अच्छा तो हम लोग अभी बात बहुत बढ़िया से समझेंगे। हम लोग लिखते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टीन, ठीक है? क्या ध्यान, एक्सपेरिमेंट ऑफ क्या लिखना है? एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टीन। तो हम अभी ज्यादा अच्छा रहता है क्या लिखते? देखो ये घटना कब का है बोलो तो? 1886। जे थॉमसन कब आया? 1897। माने इस एनोड रे के आविष्कार के बाद 10 साल बाद E/m रेशियो नापे थे कौन? जे थॉमसन। लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं? He repeated the work of जे थॉमसन। एक बच्चा क्वेश्चन कर सकता है इस समय तो इसका प्रयोग ही नहीं हुआ, ठीक है? तो देखिए तो हम कहते कि नहीं हुआ, सुनो हमको लिखना चाहिए क्या? He repeated the work of विलियम क्रूक्स। लेकिन सब एक के बार आ गया सारा
एनसीईआरटी फोकस कर दिया कौन एक्सपेरिमेंटल के साथ, जे थॉमसन, माइकल फैराडे भी खत्म, विलियम क्रूक्स भी खत्म, एक बार आ गई। तो ये ईस्वी से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ से। अब चलो जो क्रूक्स किए थे वो जे थॉमसन किए नहीं। अब देखो जे थॉमसन फाइनली की बाई एम रेशियो नापी है इसकी बात। अब आओ हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो इस अब तो तुम लोगों में से कितना आदमी समझ गया कि अच्छा बोलो तक कैथोड में होल क्यों बनाया, कौन कौन बताएगा? कैथोड में होल क्यों बनाया? क्योंकि होल नहीं बनाता इलेक्ट्रॉन कैसे पकड़ाता है कौन जाने? प्लस का माइनस क्यों जाना? अच्छा बोलो एक ना, ये देखो याद है तो एकदम ध्यान दीजिए। बायोलॉजी वाले सर बोले हैं कि सर एक मिनट ध्यान दें, जो लोग फीस नहीं जमा किए तो उनके क्लास में नहीं बैठिएगा, चल जाइएगा घर। बोले सर हम नहीं पढ़ाएंगे, 2 बच्चा 3 बच्चा के लिए हम पढ़ाई छोड़ देंगे, हम ही छोड़ सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनका फीस नहीं जमा आज चल जाइएगा, बायोलॉजी क्लास नहीं बैठिएगा, वो हमको बड़ी झेलना पड़ता है। समझ गए ना? जो लोग हम लोग माने झेल रहे हैं। बायोलॉजी वाले सर क्या है कि उनके गार्जियन का यदि फीस भी कम कर रहे हैं सर, बच्चे के गार्जियन को दिलवाइए, कोई ध्यान ही नहीं है। अब दूसरा महीना अब हम कहाँ कितना वाले कम से कम फीस वाले सर को हम कह दिए हैं कि सर फ्री 4 महीने दे देगा, लेकिन जो सुनो यार 1 मिनट बात सुनो, जिनका फीस ड्यू है वो तो बायोलॉजी क्लास में नहीं बैठे, बोले कि हम गिनेंगे सर हमको पेमेंट दीजिएगा क्लास से बाहर करेंगे, क्लास से बाहर करेंगे तो उससे अच्छे पहले चले जाइए, है ना? क्लास बायोलॉजी वाला क्लास आपको है ना छोड़ दीजिए। कि कौन यहाँ आपके लिए झेलते रहेगा? बेचारे इतना दुखी थे कि सर इतना मन से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान ही नहीं। समझ गए ना? अभी कितने हम समझते मैक्सिमम लोगों का पेमेंट जमा, 1-2 बच्चा है ऐसा जिनको ध्यान नहीं है। अब आप मान लिया ना, हम कितना आपको समझाएंगे? अब फिजिक्स वाले सर को हम कहेंगे सर पढ़ने दीजिए, धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। आप समझो 1 महीना का फीस जमा नहीं कर पाए, 3 महीना में कहाँ से कर पाए, फिर 5 महीने में कहाँ से कर पाए? पहले पहले वही कर रहे थे। इधर ही बताइए, आप कह रहे हैं 1 महीना कर दो, 1 महीना का रेंज जो है 3 महीना का कहाँ से कर पाएगा? तो उसको पहले ही हम बायोलॉजी का क्लासेस फ्री कर दीजिए। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, हम लोग हमारे करेंगे एडजस्ट, लेकिन बायोलॉजी क्लास में है ना नहीं बैठना, क्लास में खड़ा करेंगे। क्या देखो तब तुम घर पर गार्जियन को, आपको गार्जियन को मिलने के लिए तो कम से कम ये बायोलॉजी वाले से मिल लेंगे, मिल तो लेंगे। उनको ये नहीं हो रहा है विश्वास की बड़ा सारा बच्चा पेमेंट आप कर दिए और आप हमके खड़ा करा दीजिएगा, कौन को नहीं किया अपना ठीक है। देखिए इधर आप ध्यान दो बोर्ड पर। अब क्या क्या क्यों बीच में डांटना पड़ा? जो बच्चे का फीस नहीं जमा होता है पढ़ने को नहीं जाए, माने शांति से पढ़ाई भी नहीं करे। एक तो मान लिया हम लोग पैसे करके 90% बच्चों का फीस जमा, 1-2 बच्चा जो नहीं फीस जमा होता पढ़ने को नहीं जाए, अब क्लास में खड़ा करें तो पढ़ने पर भी, इसलिए आक्रोश हो जाए कि जब पढ़ा रहे हैं मन से समझा रहे हैं बोर्ड पर दिया ध्यान नहीं, कहाँ से पढ़ाई में मन लगे? क्या बता रहा था कि बोलो कैथोड देखो जे थॉमसन के प्रयोग में और एनोड रे के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं है, प्रयोग वैसा ही हुआ। यहाँ भी बाई चूसर पंप लगा था, सब कुछ वैसे ही, यहाँ भी वैक्यूम पंप लगा, सब कुछ वैसा है, यहाँ भी वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। देखो इधर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ध्यान दिया करो कि आगे तुम्हारे कारण हम झेलते हैं, क्लास में पढ़ेगा भी नहीं, आक्रोश नहीं होगा, इसके कारण हम झेलते हैं कि भाई पेमेंट नहीं जमा किया, बायोलॉजी वाले भी कहते सर हम बर्दाश्त नहीं करते क्लास में। तो उस समय कितना खराब हो गया, उससे बढ़िया पहली क्लास में कीजिए, ठीक है? जो लोग पहली फीस जब जमा हो जाएगा तब बायोलॉजी क्लास में, अब यार जो नहीं बैठेगा जो क्लास नहीं, तो लग रहा है कि सब फीस नहीं जमा की तो बैठ के पढ़ना और उनसे झेलना मुश्किल है। ओके ठीक है सर, आप जो खड़ा करा लीजिएगा, जिसका रसीद नहीं हुआ फ्री कर देखो यार। यहाँ अब हम लोग आप देखो उसके बाद में हम खेलते हैं, इतना व्यवस्थित करते हैं, अब पढ़ने को पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान नहीं बोल पड़े, जिसका फीस नहीं वो और ध्यान नहीं दे रहा, जो फीस नहीं जमा कर उसको पता नहीं चल रहा कि बिना फीस का पढ़ रहे तो क्या दिक्कत है? अरे कम से कम पढ़ाई तो करा करो मन से। गरीबी में हम जानते हैं, बायोलॉजी वाले सब भले ही नहीं जाना, हम जानते हैं कि कितना दिक्कत में गार्जियन है, हम तो गार्जियन से मिले कितना कष्ट में पढ़ा रहे हैं, अब तुम्हारा ध्यान का तुम क्या कर रहे हो? कष्ट का सदुपयोग कर तुम्हारे वैसा गार्जियन इतना कष्ट में पढ़ा रहे हैं, बड़ी कठिनाई से पढ़ा और उसके बाद भी बोर्ड पर ध्यान नहीं देता है। उसका मान लीजिए फर्स्ट कर जाओगे तो मिल जाएगा तो बेचारे कुछ सहारा हो जाएगा। अभी ध्यान बोर्ड पर रहता ही नहीं, ध्यान दो सर, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। जिनका फीस नहीं जमा होता है ध्यान दो, आप आपको बता देता है फीस भी नहीं जमा करता, ध्यान नहीं देता, बगल में बातचीत नहीं करता। यहाँ देखो
बोर्ड पर जो समझाए 2-3 पॉइंट समझाए। अच्छा बोलो जे थॉमसन के प्रयोग में और गोल्ड स्टीन के प्रयोग में कोई खास अंतर नहीं। क्या अंतर था? उसमें भी कैथोड था, उसमें भी एनोड था, उसमें भी है वैक्यूम पंप था, उसमें भी वैक्यूम पंप था। फर्क क्या था? कैथोड को बीच में कहां रखा? कैथोड को कहां रखा? बीच में। कैथोड को बीच में रखा और कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। कैथोड को क्या कर दिया? परफोरेटेड, होल बना दिया। कैथोड को होल बना दिया, होल बना दिया। अच्छा होल क्यों बनाया सबको मालूम है? काहे होल नहीं बनाता तो कैथोड ये क्या जो एनोड से बाहर कैसे एनोड की तरफ से चला फोर्स लग रहा था बाहर निकलेगा तो ये हम पढ़ाने के लिए बताया थे। कोई ऐसे ही लगेगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बाद में हम लगाएंगे, बताएंगे। बात समझ में क्या कॉज था? जैसे ही बाहर निकला इसका प्रॉपर्टी का अध्ययन किया गया, प्रॉपर्टी में पता चला कि तो माइनस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज है। बस प्लस बात बदल गया। जैसे पता चला कि एनोड रे पर प्लस चार्ज है, बात बदल गया, हो गया कि अच्छा एनोड रे पर तो प्लस चार्ज है, कैथोड रे पर क्या था? माइनस। दोनों एक ही रे है कि अलग अलग हो गया? अलग। तो कैथोड रे हुआ, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, एनोड रे से किसका आविष्कार हुआ? बाद में प्रोटॉन का बारे में ज्ञान है एनोड रे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले कैथोड रे पर एनोड रे। तो लिखेंगे आप एक्सपेरिमेंट। देखो एक ऐसा फिगर बनाने यार, अब लाइन बाय लाइन समझाते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड स्टीन। अच्छा बोलो यहाँ 1 मिनट बाबू सुनो जो हम लिखे हैं, ध्यान दो। लिखे क्या है कि he repeated the work of J.J. थॉमसन। ये J.J. थॉमसन के प्रयोग को क्या किया? दोहराया। he repeated the work of J.J. थॉमसन। रिपीट किया, बात रिपीट किया वैसे ही किया जो J.J. थॉमसन किया था। बट ही took perforated कैथोड। लेकिन वो कैथोड कैसा लिया था? खिड़की वाला। काहे खिड़की वाला लिया? खिड़की काहे लिया? तो कैथोड से बाहर निकलेगा, एनोड से बाहर निकलेगा, कैथोड तो एनोड की तरफ आएगा, एनोड से कैथोड की तरफ खिड़की बना देंगे तो पांच को बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा पकड़ के स्टडी कर लेंगे। ऐसे किया, इसलिए खिड़की बनाया। और बीच में काहे रखा? बीच में इसलिए गैप में इसमें स्टडी किया जाए। समझ गए ना? मैंने एकदम यहाँ तक आ गई स्टडी के देखो थोड़ा गैप रखा है इसको बीच में रख दिया, खाली जगह में पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा गया तो बड़ी क्या चीज है। अब चलो हम समझते हैं, पूरी बात आपको समझ में आ गया है। क्या है बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या लिखेंगे? देखो क्या क्या लिखे हैं? एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड स्टीन में लिखेंगे he repeated, सुनो क्या लिखेंगे? he repeated the work of J.J. थॉमसन। अब बोलो अच्छा लगता क्या लिखे? he repeated the work of कौन? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स के प्रयोग। लेकिन एनसीईआरटी क्रूक्स का चर्चा नहीं है, सब किसके नाम से भाग पार करना? J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन जब आए थे उससे 10 साल पहले गोल्ड स्टीन का प्रयोग हो गया था, 1889 नहीं। और J.J. थॉमसन कब करते हैं? 1897 में, 10 साल पहले ही प्रयोग हो चुका है। फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, व्यवस्था है। लेकिन सच्चाई भी आप जान के रखिए। सच्चाई क्या है? क्या लिखना चाहिए यहाँ? विलियम कौन चीज? क्रूक्स। क्रूक्स का प्रयोग हो रहा था उस समय। आइए फैराडे नहीं कहेंगे, फैराडे तो माइकल फैराडे 1856 में विलियम क्रूक्स का समय था जब ये प्रयोग हो रहा। he repeated the work of J.J. Thomson but he took perforated मान लिख लो, perforated माने होल, होल वाला, होल खिड़की वाला, खिड़की वाला होल बना के खिड़की है। perforated cathode and placed it, और इसको कहाँ रख दिया था? placed it middle part of the discharge tube, middle part of the discharge tube को बीच में रखा। दो बात बताओ, खिड़की क्यों बनाया? बताओ, तो बताएगा। क्योंकि एनोड से जब इधर दौड़ के आएगा, खिड़की रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो स्टडी करना पड़ेगा उसका, प्लस है कि माइनस है, ये बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या था? परफोरेटेड कैथोड एंड प्लेस्ड इट मिडिल पार्ट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के मिडिल पार्ट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। बीच में क्यों रखा? बताओ तो, किनारे कहाँ रखा? बीच में गैप रहेगा ना, उसमें कैथोड रे का प्रोपर्टी सबको माने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, पता चलेगा कि माइनस की ओर ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा? इस तरह से हो गया। अब चलो आगे, और जब जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो एक बंच ऑफ रेज, किरण का एक पुंज निकला। किसके तरफ से? किसके तरफ से निकला? एनोड की तरफ से। किसके तरफ जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है। कैथोड की तरफ जा रहा था और उसी को हम लोग कौन देखा थे? एनोड रे। ठीक है, नोट कर दो सब पहले, यहाँ पूरा नोट कर दो। अब भी खड़ा करके 4-5 लाइन अभी पूछेंगे सबको। देखो आज हमको भी उसी दिन से आपका ये था ना फंक्शन,
उस दिन हम आने की स्थिति में नहीं थे, वो 130 डिग्री बुखार लगा, अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपका क्लास में यही 3-4 दिन से बंद था, ये हो गया, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, तो अब क्लास तो स्टार्ट करना है, तो कल फिर आगे शुरू करेंगे। आगे अभी है ना स्टार्ट आज कर दिया, फिर फिजिक्स वाले बीमार है, उनका भी बुखार है, लेकिन वही बोलेंगे क्या दिन बंद रखिएगा, पढ़ाना देख लो, जान पर खेल के पढ़ाना, मन से बच्चों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, समझ गया लोग, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और देखो यार सुनो, जो फीस नहीं जमा किया वो बोर्ड पर एकदम ध्यान रखिएगा, थोड़ा भी ध्यान होता है, पढ़ता भी नहीं है, अब दूसरे से बात कर रहा है, अब ऊपर से फीस भी जमा नहीं किया, अब मान लो हम लोग माफ कर दे रहे हैं, हम लोग फिजिक्स बायोलॉजी वाले सब मानने वाले नहीं, हमको पैसा दे दिए उसके लिए, नहीं तब बाहर कर पैसा आप दे दीजिए, अरे तब बाहर कर देंगे, हमको नहीं, हमको नहीं चाहिए, जो पैसा देगा पड़ेगा वो बात। तो यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट, तो कहने का अर्थ सुनो, तो हम लोग एडजस्ट करते सब दे देगा, सब दे देगा, कब दे देगा, 1 महीना हो गया, अब 2 महीना हो जाएगा, समझ गए, ऐसे नहीं, लेकिन अब उसके बावजूद यदि हम इतना एडजस्ट करके तुम लोग पढ़ाते हैं, तो तुम लोग को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए क्लास में कि मन से पढ़ेगा, जो बात समझाएं कोई बातचीत नहीं, एकदम ध्यान से सीखेगा। अब देखो इतना यदि लिखना हो तो क्या आदमी लिख देगा बोर्ड पर, क्या लिखेंगे बोर्ड पर, क्या लिखेंगे, क्या रिपीटेड माने क्या, दोहराया, द एक्सपेरिमेंट ऑफ कौन, जे कौन सा, बट ही टू परफोरेटेड मतलब खिड़की वाला, खिड़की लगा दी, होल बना, और खिड़की क्यों बनाया सब जान रहा है कि यहाँ पढ़ने में नहीं बनता, कहाँ इधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन, क्या छोड़ रहे, इसमें पढ़ने में गजबज हो जाता है, तो नहीं, तो कहा इसको बाहर निकाल, खिड़की बना दिया, बाहर निकला, अब बाहर निकला बस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक बिल लगा के देखा, माइनस जोड़ जा रहा था, मतलब कौन जा रहा है, कल हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एनोड रे का प्रॉपर्टी, एनोड रे का प्रॉपर्टी 10 को प्रॉपर्टी, इसका 10 को नहीं है, कैथोड प्रॉपर्टी कॉमन है, 3 को प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, बोलो कैथोड रे पर कौन चार्ज है, माइनस, इस पर कौन चार्ज है, प्लस, तो चार जो अंतर है पढ़ेंगे, बाकी चीज सब कुछ ठीक था। तो चलो हम समझते हैं कि याद कितने लोगों को, अब यदि तुमको हम कहें कि गोल्ड स्टील का एक्सपेरिमेंट लिखो तो कैसे लिखेगा बोलो सर, फिगर तो नहीं लिया, क्या लिखेंगे, ही बोर्ड पर, he repeated the work of J.J. Thomson, but he took perforated cathode, खिड़की वाला कैथोड लिया, and placed it middle part बीच में, middle part of the discharge tube, इसको discharge when high voltage was applied, a bunch of rays emitted from एक किरण का एक पूरी निकला किसके तरफ से, एनोड, ठीक है, आज इतना ही नोट करते हैं हम लोग, फिर कल हम लोग शुरुआत हो गया, फिजिक्स चलेगा, और कल हम लोग शुरू करेंगे, देखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड, कल क्या पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड, और अब कल पढ़ाएंगे भी बताएंगे कि एनोड रे कैसे निकलता है, ठीक है, कल बताएंगे एनोड रे कैसे, नोट कर लो सर, ठीक है, याद ध्यान दो, बेटा इसको याद है, तो बाबू नोट कर लीजिए, बेटा यहाँ तक। अच्छा सुनो, एक बात और समझो, जिस सबको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है, समझ गया ना, मैंने जो चारों पढ़ते हैं चारों पढ़ते हैं, जिसको 3 ही पढ़ना है, बायोलॉजी क्लास में वैसे भी नहीं बैठना है, क्या फायदा है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ना है, 3 ही विषय पढ़ना है, बायोलॉजी में एक्स्ट्रा भार कर ढोएंगे आप, बायोलॉजी मान लीजिए बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ना है, मैथ ही पढ़ना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बैठिए, बायोलॉजी में बैठिएगा तो गिनेंगे वो, हमसे हिसाब लेंगे, 9 गो था सर, 13 गो था, तो इसलिए आप यदि बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो, और यदि मैथ ही पढ़ते हो तो मैथ ही के क्लास में बैठो, बायोलॉजी क्लास में नहीं बैठो, उनको अपने लग जाएगा कि हमारे क्लास में हमें काम करना, मैथ तक पढ़े चुप कर काम करता, गिनेंगे कि अपना कम है, थोड़ा कॉपरेट उनको भी करना चाहिए, वो कहते हैं हमको नहीं कॉपरेट करना है, हमको अपना जितना संख्या रहेगा उतना हमको क्लियर पेमेंट जमा करेगा, लेकिन सुनो ध्यान, हम तो भी एडजस्ट करते हैं कि कॉलेज का बच्चा है, पार लगाना है, लेकिन एक बात बताओ, पढ़ाते समय आक्रोश क्यों आ जाता है, एक तो बुखार लगा हुआ है, दूसरा पर है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद सुनो इधर, और उसके बाद देखते हैं कि पढ़ा रहे हैं, बात करिए, तो कितना और दिक्कत हो जाएगी, और फिर कर करवा दी, चलो नोट कर लिया सर, क्लास में जब बैठते हो तो शांति बना के, चलो तो हम 5 मिनट का समय देते हैं, कौन कौन को याद हो जाता है, खड़ा करके मुझवानी सुनेंगे, अभी तुरंत सुनेंगे, बुआ इस पढ़ो, अभी सुनेंगे सबसे, जब तक फिजिक्स वाले सब नहीं आ रहे हैं